अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह मैं डेटा को फाइंड करूंगा और किस तरह मैं डेटा को अपडेट करूंगा डेटाबेस में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि डेटा को मैंने इंसर्ट किया था, तो इस वीडियो में मैं अपना दो फंक्शन और बनाऊंगा। तो सबसे पहला फंक्शन होगा यहाँ पे फंक, और उसको मैं नाम दूंगा, ये क्या दूंगा, फाइंड डेटा। ठीक है, ये डेटा को फाइंड करेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो पैरामीटर होगा वो उसका माय ईमेल और माय पासवर्ड, ठीक है, और ये होंगे स्ट्रिंग। उसके बाद फिर मैं इसका जो नीचे कोड लिखता हूँ वो सबसे पहले होगा कलेक्शन इज इक्वल टू CNX, और ये हो गए डेटाबेस VWS वर्चुअल वर्कस्पेस। उसके बाद कलेक्शन जो होगा वो होगा डेटा स्टोर्ड। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं यहां पर इफ स्टेटमेंट लगाता हूं, इफ एरर इज इक्वल टू, यहां पर होगा कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद मैं यहां पर यहां पर लगाऊंगा फाइंड वन कॉन्टेक्स्ट टू डू, और टू डू के बाद मैं यहां पर bson.m, और इसमें की जो होगा वो होगे ईमेल, और ईमेल इज इक्वल टू माय ईमेल। इसके बाद जो वैल्यू होगी वो होगी पासवर्ड, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माय पासवर्ड। तो ये बेसिकली ये इसकी की है, ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है। तो ये इसमें से जो की होगी ईमेल को देखेगा, और उसके बाद पासवर्ड है उसको भी फाइंड करेगा। तो इन दो चीजों को फाइंड करेगा। ये माय ईमेल और माय पासवर्ड, इसको मैंने पैरामीटर लिया है जिसको मैं बाद में एज आर्ग्यूमेंट लूंगा, ताकि जो भी ईमेल या पासवर्ड वो ले उसको यहाँ पर देख ले। अगर कोई एरर हो तो चेक कर ले, अगर ना हो तो उसको फर्दर ले जाए। तो यहाँ पर होगा डिकोड, और डिकोड होगा अकाउंट। तो इसके बाद यहाँ पर होगा एरर इज नॉट इक्वल टू नील। तो इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉग फैटल एरर। तो ये जो है, अब आते हैं अकाउंट का वेरिएबल मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर नेम, ईमेल, पासवर्ड और बिजनेस। तो इनमें से नेम और ईमेल और पासवर्ड को चेक करेगा, और नेम और बिजनेस को मैं बाद में चेक कराऊंगा। तो इसको मैंने अकाउंट के वेरिएबल अकाउंट वेरिएबल्स को अकाउंट के इक्वल कर दिया है। तो ये जो है, अब देखते हैं इसको लॉगिन फॉर्म में आते हैं, और यहाँ पर दो चीजें ले रहा है, ईमेल और पासवर्ड। मैं क्या करूंगा, सिंपल इस फंक्शन को कॉल करूंगा डेटाबेस के अंदर क्या है, फाइंड डेटा। ठीक है, तो फाइंड डेटा, और इसमें मैं लिखता हूं, बल्कि फाइंड अकाउंट कर देते हैं, मैं इसका नेम चेंज कर देता हूं, PD ईमेल और PD पासवर्ड। तो मैं इसको सेव करता हूं, यहां से मैं यहां पर आता हूं और इसको नाम देता हूं फाइंड अकाउंट। ठीक है, अब ये एरर जो है खत्म हो गया है। तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, go run main.go। तो ये अब रन हो गया है। मैं देखता हूं यहाँ पर लॉगिन चॉइस 2, अब इसमें email @gmail, और उसके बाद जो पासवर्ड है वो पासवर्ड है। मुझे अकाउंट की एक्सेस दे गया। मैं फिर से इंटरप्ट करके इसको क्लियर करता हूं, फिर आता हूं, रन करता हूं और लॉगिन क्लिक करता हूं। मैं लिखता हूं इस मरतबा जीमेल, सिर्फ जीमेल लिखता हूं और पासवर्ड करेक्ट दे देता हूं। मुझे अकाउंट की एक्सेस नहीं दे रहा, नो डॉक्यूमेंट्स इन रिजल्ट। तो रिजल्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मुझे कोई भी ये जो एक्सेस है ये मुझे इसको रोक दिया। तो ये लॉगिन का फॉर्म मेरा बन गया है। अब इसको मैं क्लोज करता हूं, सिंपल। अब इन्फो में आते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ।
तो ये जो एंट्रेंस है इसका साइन अप और लॉगिन हो गया है। अब इसके बाद प्रोफाइल की तरफ आते हैं। प्रोफाइल में है इन्फो, तो आप इन्फो की तरफ काम करते हैं। तो इसमें नीचे आया मैं और यहाँ पर जो है मैंने क्या करना है, %+V और इसको मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है, इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इधर भी और इधर भी। इसके बाद मैंने क्या करना है, डेटाबेस अकाउंट, और अकाउंट में क्या हो, बिजनेस में, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये क्या करेगा, यहाँ से जो वेरिएबल है इधर, तो ये अकाउंट का जो वेरिएबल है इसमें से देखेगा नेम, तो ये नेम DB यानी डेटाबेस के अंदर मौजूद है, तो इसको उठाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर डेटाबेस और अकाउंट, इस मर्तबा होगा पासवर्ड, फिर इसी तरह डेटाबेस अकाउंट और ईमेल, तो ये हो गया। अब इसके बाद डेटाबेस अकाउंट और इसके बाद होगा नाम। तो ये 4 चीजें इसने एक्सेप्ट कर ली है। मैं फिर से आया, इसको रन करता हूं और ये जो है मैं लॉगिन फॉर्म पे क्लिक किया, मैंने अभी email@gmail, तो इसमें है पासवर्ड, ठीक है। अब ये अकाउंट की एक्सेस मुझे दे दी। अब मैं अकाउंट इन्फो फर्स्ट पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर मुझे आप दिखाई दे रहा होगा, ये देखें, here is your name, here is your email address, here is your password और here is my company name। तो यहाँ पर मैं खोलता हूँ डेटाबेस को, तो ये देखें माई कंपनी नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये बिलाल खान के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिलाल खान के नाम से है। तो मैं इस अकाउंट को अभी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर आया, मैं आपको एक चीज और भी दिखाता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इन इंफॉर्मेशन को एडिट करना है, यानी अगर नाम बिलाल खान है तो मैं इसकी जगह कोई और नाम रख दूँ, में से मिसाल के तौर पर तलहा या ईसा या मूसा, जो भी है नाम वो रख दूँ। तो इसको मैंने अपडेट करना है, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और अपडेट करने के लिए फिर से डेटाबेस की फाइल पे आया और यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पर ऊपर देख, फंक्शन को क्या नाम देता हूँ, फंक अपडेट डेटा, ठीक है, अपडेट अकाउंट, ये सही रहेगा, अपडेट अकाउंट। तो इस अपडेट अकाउंट को मैं ना यहाँ पर 2 पैरामीटर्स दूंगा, फील्ड नेम, ठीक है, और दूसरा नाम दूंगा इंसर्ट। ये मैं यूज करूंगा, आपको बता दूंगा अभी। तो इसको मैंने ये यहाँ पर स्ट्रिंग के इक्वल किया। अब कलेक्शन एज इट इज, और इसको मैं इक्वल करता हूं यहाँ पर कलेक्शन को CNX, और CNX के बाद यहाँ पर उसको कलेक्शन डेटाबेस, और डेटाबेस कौन सा होगा, VWS। उसके बाद जो कलेक्शन होगी वो होगी डेटा स्टोर्ड। फिर फिल्टर। अब फिल्टर किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये जो भी अकाउंट है यहाँ में से, इन 2 में से कोई भी अकाउंट फिल्टर कर दे, यानी ये निकाल दे या ये निकाल दे। जो भी अकाउंट का पासवर्ड मैं दूंगा उसी पासवर्ड के रिलेवेंट वो उस अकाउंट को अलग कर देगा, ठीक है। तो इस फिल्टर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर सबसे पहले bson-d, और इसको मैं यहाँ पर दूंगा प्रिमिटिव, और यहाँ पर दूंगा की क्या है, पासवर्ड, क्योंकि मेन जो हमारा मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, पासवर्ड की बेस पे करना है। इसका पासवर्ड डिफरेंट है और इसका पासवर्ड अलग है, तो मैंने पासवर्ड के उस पर डिफरेंशिएट करना है। तो इसके हो जाने के बाद अब इसका जो पासवर्ड होगा की, ये पासवर्ड है, और वैल्यू इसकी क्या है, वैल्यू इज इक्वल टू माई अकाउंट पासवर्ड। तो यानी जो भी अकाउंट का पासवर्ड है यहाँ पर, तो वो इसकी इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया है, अब ये इतना ही है। चले अब इसके बाद आते हैं कि इसको क्या करते हैं, अपडेट की तरफ। अपडेट इज इक्वल टू, तो इसमें मैं लिखूंगा bson-m, और इसमें क्या करूंगा, सेट, यहाँ पर डॉलर का साइन, सेट
और इसको फिर इक्वल करता हूँ बी फ्रॉम, और इसके बाद आते हैं और फील्ड नेम और उसको इक्वल करता हूँ इंसर्ट के। तो ये क्या करेगा, बेसिकली फील्ड नेम जो भी होगा, चाहे वो नेम होगा, जेंडर होगा, सिटी होगा, कंट्री होगा, और इंसर्ट जो भी वो इंसर्ट करना चाहे। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आऊँगा, एक कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा, एरर, क्योंकि मुझे इस वैल्यू की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एरर चाहिए, इस वजह से ये लाजमी है। अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे एरर आ जाएगा इस तरह, ठीक है। आगे अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा तो मुझे एरर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये देखें अनडिफाइंड एफ, तो ये मुझे आगे जाके काम नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने इसको एम्प्टी कर दिया। अब इसके बाद आते हैं और लिखता हूँ यहाँ पर कलेक्शन में आते हैं, लिखता हूँ अपडेट 1, और उसमें होगा कॉन्टेक्स्ट टू डू, और उसके बाद फिल्टर, और फिल्टर के बाद अपडेट। तो ये फिल्टर करेगा, पहले फिल्टर करके वो पासवर्ड वाले जो है उसमें से निकाल देगा कि जो भी पासवर्ड है अकाउंट का वो निकाल देगा, उसके बाद अपडेट कर देगा। तो ये हो जाने के बाद अब मैं इफ स्टेट एरर्स देखूंगा, एरर इज नो नॉट इक्वल टू नील, देन लॉग फैक्टल एरर, ठीक है। अब इसको ये कंट्रोल एस, इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आते हैं और सिंपल यहाँ पर आके मैं इसको जो नेम है इसमें ये कॉल करता हूँ उस फंक्शन को, डेटाबेस, क्योंकि डीबी जो है डेटाबेस के अंदर मौजूद है, फोल्डर के अंदर। और उसके बाद जो है अपडेट अकाउंट, और अपडेट अकाउंट में एक फील्ड नेम है, फील्ड नेम क्या है, नेम, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू है इंसर्ट करनी है, वो मैंने बेसिकली ये वाली वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इसके इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रेंस कंबाइंड, और कंबाइंड में ये नेम। तो बेसिकली यहाँ पर इंट्रेंस, इसके अंदर जो फॉर्म है साइन अप का, और साइन अप के फॉर्म के अंदर जो कंबाइंड है, इसको मैंने कॉल किया है, ठीक है। तो ये कंबाइंड का सी मैंने कैपिटल कर दिया है, क्योंकि मुझे इसमें कॉल करना था, इस वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करना था, तो इस वजह से मैंने इसको कैपिटल कर दिया। तो अब ये कॉल हो गया है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा, फिर से आते हैं और गो रन मेन डॉट गो। तो यहाँ पर फिर से चेक करते हैं। अब इस मरतबा क्या करते हैं, यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं एक्सेस करता हूँ, ali@gmail, अली पासवर्ड। तो मैं इसको देखता हूँ ali@gmail.com और अली पासवर्ड। तो ये अकाउंट की एक्सेस मुझे मिल गई। अब उसके बाद अकाउंट इन्फो, अब यहाँ पर मुझे सिर्फ नेम का मैंने अपडेट किया हुआ है, तो मैं नेम को चेंज करूंगा, अली की बजाय मैं लिखता हूँ तलहा, ठीक है। तो ये योर नेम इज सक्सेसफुली अपडेटेड। मैं यहाँ पर आया, अब रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखिए अली था, अब ये तलहा हो गया है, ठीक है। तो अब मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और पीडी ईमेल, ओके। और इसी तरह यहाँ पर आकर इधर भी तो ये मेरा हो गया है। और अब जो है यहाँ पर जो आखिरी ऑप्शन है 9th,
इसमें मैंने इस वजह से इसको अपडेट नहीं किया क्योंकि मुझे ये अकाउंट डिलीट करना है, तो इस वजह से मुझे पासवर्ड को कंफर्म करना था। तो अब आगे आने वाली वीडियो में मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा डिलीट अकाउंट के नाम से। तो फिलहाल अब इसको 8 तक देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा। मैं इसको सेव करता हूं और क्लियर, और उसके बाद गो रन, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ email@gmail.com। तो उसके बाद ये पासवर्ड, अब ये अकाउंट की एक्सेस मुझे दे दी है इन लोगों ने। तो इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर अकाउंट फर्स्ट ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टेट। तो स्टेट में मैं यहाँ पर, हालांकि स्टेट यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि 4 ही मौजूद है, लेकिन स्टेट में अपडेट करता हूँ। तो देखते हैं, स्टेट में लिखता हूँ बलूचिस्तान। ठीक है, योर स्टेट इज सक्सेसफुली अपडेटेड। मैं यहाँ पर आया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें स्टेट आ गई है। ठीक है, इसी तरह फिर देखते हैं, आपको फिर दिखाते हैं, और इस मरतबा लिखते हैं ali@gmail.com, और इसमें लिखते हैं अली पासवर्ड। ठीक है, तो ये अकाउंट की एक्सेस मुझे मिल गई। अब फिर यहाँ पर आते हैं फोन नंबर, फोन नंबर पे क्लिक करते हैं 8। तो यहाँ पर मैं कोई भी फोन नंबर दे देता हूँ। तो ये जो है योर फोन नंबर इज सक्सेसफुली अपडेटेड, यहाँ पर आया तो ये फोन मुझे दे दिया इसने ऑप्शन। तो ये जो है मेरा सक्सेसफुली काम कर गया है। तो मेरी बैटरी भी लो हो गई है, तो ये सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया है। अब अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो इस कोड में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।